गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेमोरी डिवाइसेस में प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। आज हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं, हमने पढ़ा है दो तरह के मेमोरी डिवाइस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो हमने पढ़े रैम और रोम है। सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं और क्या होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इनको एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच नहीं होते सीपीयू से, डायरेक्ट अटैच प्राइमरी होती है, एक्सटर्नल बोलते हैं इसलिए इनको। और ये परमानेंट होते हैं, मतलब डाटा इनके अंदर आप डिलीट नहीं करो तो होएगा नहीं, डाटा रहेगा। और कंप्यूटर शट डाउन हो जाए तो भी डाटा डिलीट नहीं होता, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है। इसके एग्जांपल कौन से हैं? सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क वगैरह हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक वन बाय वन। सीडी क्या होता है? सीडी, सबसे पहले सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब कहीं भी आप ले जा सकते हो, और डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है इसके अंदर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ना 700 MB होती है। और कई तरह की सीडी आती है मार्केट में, जैसे सीडी रीड, सीडी रोम, जिसमें सिर्फ आप सीडी को पढ़ सकते हो, उसमें ना रीड कर सकते, उसमें से ना कुछ राइट कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो। एक आता है सीडी रिकॉर्डेबल, जिसमें आप सीडी में कुछ राइट कर सकते हो, पर एक बार राइट कर सकते हो, फिर राइट हो गया ना, डिलीट नहीं होगा। एक सीडी रीड राइट है, जिसमें मतलब आपको बार बार आप उसमें रीड करके राइट कर सकते हो। फिर आती है डीवीडी। डीवीडी है, ये भी सीडी की तरह दिखती है, पर इसका साइज बहुत बड़ा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 17 GB तक हो सकती है। अच्छा, इनको इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? सीडी ड्राइव चाहिए। सीडी ड्राइव होता है ना लैपटॉप के अंदर भी और सिस्टम के अंदर, सीडी ड्राइव चाहिए। सीडी ड्राइव पर सीडी रीड करने का काम आता है, पर डीवीडी रीड करने के लिए डीवीडी राइटर चाहिए, डीवीडी रीडर चाहिए। और डीवीडी रीडर है ना, सीडी रीड का काम भी कर सकता है। दोनों काम हो सकते हैं उससे। फिर है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी एक बिल्कुल सीडी की तरह दिखती है, पर इसमें डाटा की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, 25 GB से 50 GB। मतलब उसकी 17 GB थी लगभग डीवीडी की, इसकी 50 GB तक। और इसमें ना टेक्नोलॉजी यूज होती है ब्लू वायलेट लेजर लाइट टेक्नोलॉजी। मतलब इसकी जो अंदर ये ना, ये बिल्कुल ब्लू सी होती है, इसके अंदर ब्लू जो होती है ना, इसकी फिल्म होती है ब्लू होती है, क्योंकि इसके अंदर। और उसको पढ़ने के लिए ब्लू लेजर चाहिए होता है। ब्लू लेजर मतलब इसके पढ़ने के लिए ब्लू रे डिस्क रीडर होता है, उसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है। पर आजकल ज़्यादा यूज होता है पेन ड्राइव। तो ये पेन ड्राइव भी पोर्टेबल है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो पॉकेट में डाल के। इसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं, यूएसबी ड्राइव भी बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। और इसमें इसकी कैपेसिटी आजकल 1 TB तक आ गई है। 1 TB मतलब 1 TB मतलब 1024 GB। बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी आ गई है इसकी, और ये ज़्यादा यूज होता है आजकल। फिर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये जो होती है, हार्ड डिस्क लगभग हर हर सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, हर लैपटॉप में होती है। ये मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। लगभग आजकल जो मार्केट में चल रही है 500 GB से लेकर 5 TB तक, और बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ये फिक्स करती है सीपीयू बॉक्स के अंदर। और हार्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं हम, जैसे विंडो है, वो भी हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होता है। और भी जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, पेंट है या वर्ड है, वो सब हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होते हैं। हमारे जो फाइल्स फोल्डर दिखते हैं वो भी हार्ड डिस्क में ही होते हैं मोस्टली। एक तो होती है इंटरनल हार्ड डिस्क, जो परमानेंट फिट हो जाती है सीपीयू बॉक्स में। एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। मान लो आपको ज़्यादा डाटा स्टोर करना है, बाहर ले जाना है, मूव करना है, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हो। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यही साइज़ होता है लगभग उसका, 500 MB, 500 GB से 5 TB तक। और ये जैसे यूएसबी पोर्ट होता है ना, जैसे कहते हैं, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल का डाटा कनेक्ट करते हो, कभी मोबाइल में एक वायर मोबाइल में लगाते हो, एक यूएसबी पोर्ट में लगाते हो लैपटॉप में, ऐसे ही इसमें सेम होता है। यूएसबी वायर होती है मतलब साथ में। इसके बाद है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल
इसको मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, जो फ़ोन में आपने यूज करा होगा, फ़ोन में डालते हैं मेमोरी कार्ड। ये छोटा सा होता है और इसकी कैपेसिटी भी आजकल 32 GB, और उससे भी बड़ा आजकल तो 128 GB तक आ चुके हैं। ये डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स वगैरह में यूज होता है। फिर है उसके बाद SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह दिखती है SSD, पर इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी लेटेस्ट है, और ये ना हार्ड डिस्क को रिप्लेस करती है। इसके अंदर स्पीड है ना बहुत ज़्यादा होती है, हार्ड डिस्क से 3 टाइम ज़्यादा। पर ये काफ़ी महंगी भी है हार्ड डिस्क से। तो अभी तो यूज कम हो रही है, पर आगे आने वाले टाइम में यूज ज़्यादा हो सकती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसकी समरी आप पढ़ लेना नीचे हमने क्या क्या पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी एक्सरसाइज।